नमस्कार, मैं हूं गौरव श्रीवास्तव। प्राइम उत्तर प्रदेश में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं और पहली खबर यहां गाजीपुर से, जहां पहुंचे अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद के अध्यक्ष प्रवीण तोगड़िया ने राम मंदिर को लेकर बड़ा बयान दिया है। तोगड़िया ने कहा कि 22 जनवरी को पूरे विश्व में हिंदू अपने घरों में दीप जलाकर विजय उत्सव मनाएंगे और हमने 24 जनवरी को कार सेवकों को अयोध्या में श्री राम के दर्शन के लिए आमंत्रित किया है। प्रवीण तोगड़िया ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि अब राम मंदिर से रामराज्य की ओर जाने के लिए हिंदू जागरण का उपयोग करेंगे। हम विजय उत्सव मनाएंगे। 22 तारीख को सीमित संख्या अयोध्या आ पा रही है, पर लाठी गोली खाने के लिए तो लाखों कार सेवक आए थे। इसलिए 24 जनवरी को हमने कार सेवकों को अयोध्या भव्य मंदिर में दर्शन के लिए निमंत्रित किया है कि लाठी गोली खाने में हम साथ में थे, अब भव्य मंदिर का दर्शन भी साथ में करेंगे। और 24 जनवरी को जो कार सेवक आएंगे उनका मंदिर के दरवाजे पर खड़े होकर तिलक करके मैं स्वयं स्वागत करके उनको धन्यवाद करूंगा कि आपकी लाठी गोली खाने से ही यह मंदिर बना है। मैं देश को आह्वान करूंगा कि राम मंदिर के मुद्दे पर पूरा देश का हिंदू एक खड़ा हुआ, यह इतिहास में कभी नहीं हुआ था। अब जो हिंदू जगह है देश का, यह देश का हिंदू फिर से समृद्ध बने, अर्थात राम मंदिर से राम राज्य की ओर ले जाने के लिए हिंदू जागरण का हम उपयोग करें। रामनगरी अयोध्या में भव्यता, दिव्यता और सुंदरता इस वक्त देखते ही बन रही है। वहीं भगवान राम की भक्ति का क्रेज अब पूरे विश्व में गूंजने लगा है। विदेशियों में भी रामलला के दर्शन की लालसा जाग उठी है। विदेश से तेजी से राम भक्त अयोध्या पहुंचने लगे। इसी कड़ी में कुछ विदेशी महिलाएं रामनगरी पहुंच गई हैं। वो राम नाम का जाप कर रही थी और राम नाम ही चोला भी पहने हुई थी। ये महिलाएं भगवान श्री रामलला की प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शामिल होंगी। विदेशी महिलाओं में राम के प्रति गजब की आस्था देखी जा सकती है। रघुनंदन राघव राम हरे सिया राम हरे सिया राम हरे। रघुनंदन राघव राम हरे सिया राम हरे सिया राम हरे। रघुनंदन राघव राम हरे सिया राम हरे सिया राम हरे। Everywhere, and he said it is so beautiful to see everybody united, and he said when we are united then no negativity can break us, and he said that is one of the most beautiful things, that again which is Sri Ram, no, the one who is in everybody and who is everywhere. And we need to understand that. And I think what he said yesterday is a message for all of us, no, to respect each other, to learn to really love, like how Sri Ram did, no. Ram Hare Siya Ram Hare Raghunandan Raghava Ram Hare Siya Ram Hare Siya Ram Hare Raghunandan Raghava Ram Hare Siya Ram Hare सिया राम हरे। रघुनंदन राघव राम हरे सिया राम हरे सिया राम हरे। अयोध्या में 22 जनवरी को रामलला विराजमान होंगे। भव्य मंदिर बनकर पूरे तरीके से तैयार हो चुका है, जिसकी तैयारियां लंबे समय से जोर शोर से चल रही थी। इसी क्रम में अलीगढ़ भाजपा के अल्पसंख्यक मोर्चा के द्वारा 22 जनवरी के लिए मुस्लिम समुदाय को मिट्टी के दिए बांटे गए, जिससे 22 जनवरी के दिन मुस्लिम समुदाय उस दियों को दिवाली के रूप में मनाए जाएंगे और यह अपील भी की गई। हम सभी लोग मुस्लिम समुदाय से आते हैं और हम ये पैगाम देना चाहते हैं कि जिस तरह से बरसों से गंगा जमनी तहजीब हमारे देश में चलती आ रही है, वो चलती थी, चलती है और आगे भी चलती रहेगी। क्या आप 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होने जा रहे हैं? देखिए, ये तो संभव नहीं है कि सभी लोग उसी दिन 22 तारीख में जा पाएँ, लेकिन
हमारी मुस्लिम समुदाय की शुभकामनाएं हिंदू समुदाय के साथ हैं और हम लोग बहुत खुश हैं कि राम जी वापस अपने घर लौट रहे हैं। लेकिन आगे हम लोग जाएंगे, क्योंकि जैसे कि अभी वहाँ पर मंदिर निर्माण हो रहा है, आगे चल के मस्जिद भी बनाई जानी है, तो हम उस मस्जिद को भी देखने जाएंगे और मंदिर को भी देखने जाएंगे। दोनों जगह के दर्शन सभी लोग करेंगे। 22 जनवरी को अयोध्या में रामलला के प्राण प्रतिष्ठा को लेकर महाराजगंज के सभी मंदिरों को सजा दिया गया है। अयोध्या में रामलला के प्राण प्रतिष्ठा के मद्देनजर नेपाल से भी काफी संख्या में साधु संत आमंत्रित है, जिसको देखते हुए भारत नेपाल की सोनौली और ठूठीबारी सीमा को पूरी तरह से साफ सफाई और अन्य सुविधाओं से लैस कर दिया गया। जिलाधिकारी अनुनय झा ने बताया कि इस महापर्व को लेकर सारी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। चूंकि 19-20 तारीख को काफी संख्या में नेपाल से आमंत्रित लोग अयोध्या आएंगे, इसको लेकर प्रशासन ने सभी तैयारियां करनी है, जिससे उन्हें किसी भी तरह की कोई दिक्कत ना होने पाए। देखिए, हमारे जनपद महाराजगंज में नेपाल से आने के लिए दो मुख्य एंट्री पॉइंट्स है, सोनौली गेट और ठूठीबारी गेट। 22 तारीख को जो हमारा महापर्व हो रहा है श्री रामलला का प्राण प्रतिष्ठा अयोध्या में, उसके दृष्टिगत नेपाल से सभी साधु संत महंत 19-20 में महाराजगंज होते हुए अयोध्या के लिए प्रस्थान करेंगे। इसके दृष्टिगत हमने ठूठीबारी गेट और सोनौली गेट का उच्चीकरण और सौंदर्यीकरण किया है। उसके अलावा सोनौली में जो इमिग्रेशन ऑफिस है उसका भी उच्चीकरण और सौंदर्यीकरण किया है। और ये हम लोगों ने विशेष ध्यान रखा है कि जितने भी हमारे पूज्य अतिथिगण आएंगे उनको किसी भी तरीके की समस्या ना हो एंट्री पॉइंट्स पे, और उनका जो ट्रांजिट है वो सुगमता से किया जाए। इसके दृष्टिगत हमने सोनौली गेट और ठूठीबारी पे विशेष सौंदर्यीकरण उच्चीकरण का कार्य किया है। खबर औरैया से, जहां फफूर नगर पंचायत की कटरा मानेपुर में सरकारी जमीन पर बने अवैध मकान पर प्रशासन का बुलडोजर चल रहा है। कोर्ट के आदेश के बाद प्रशासनिक अधिकारियों की मौजूदगी में सरकारी जमीन को कब्जा मुक्त कराया गया है। वहीं अपर जिलाधिकारी ने द्वारा बताया गया कि यह तहसीलदार न्यायालय में अतिक्रमण के खिलाफ केस चल रहा था, उसमें अतिक्रमण हटाने के लिए न्यायालय से आदेश किया गया था। गाँव के कुछ लोगों के द्वारा शिकायत भी की गई थी और न्यायालय का आदेश है और कार्रवाई नहीं हो रही है। इसके क्रम में टीम बनाकर राजस्व की नगर पंचायत की पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा न्यायालय को आदेश था उसका अनुपालन किया गया है। ये आदेश किया गया था और गांव के ही कुछ लोगों ने उस संबंध में शिकायत भी की थी कि माननीय न्यायालय का आदेश है और कार्रवाई नहीं हो रही है। उसके क्रम में टीम बनाकर राजस्व की, नगर पंचायत की और पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा जो न्यायालय का आदेश था। खबर अलीगढ़ से, अलीगढ़ में धनगर समाज के लोगों ने डीएम कार्यालय का घेराव किया। समाज के लोगों का कहना है शासन ने उन्हें एससी वर्ग में शामिल किया गया है, उसके बावजूद प्रशासन उन्हें प्रमाण पत्र नहीं दे रहा है। मामले में धनगर समाज की महिला सभा की राष्ट्रीय अध्यक्ष लक्ष्मी धनगर ने कहा कि अगर उन्हें प्रमाण पत्र नहीं जारी किया गया तो वो आगे भी ऐसा प्रदर्शन करते रहेंगे। 24 जनवरी 2019 में शासनादेश होने के बावजूद भी शासन और प्रशासन की मिलीभगत होने के कारण ये धनगर समाज को ठगा जा रहा है। बार बार यही कार्यक्रम 2019 में भाजपा सरकार ने भाजपा मैदान में धनगर के सम्मान में इसी तरह का कार्यक्रम करवाया था और उन्होंने वोट पाए, हमारे समाज को ठगा, परंतु सर्टिफिकेट जारी नहीं किए। धनगर समाज अब किसी छलावे में नहीं आएगा, वो एकजुट है और जो सरकार हमारी सुन नहीं रही, जो डबल इंजन की सरकार है प्रदेश में, केंद्र में, कभी सुनवाई नहीं हो रही तो बिल्कुल बहिष्कार करेंगे। अलीगढ़ से, जहां पर थाना कुर्सी इलाके के सुरेंद्र नगर में रहने वाले अभिषेक सिंह की कार को 2 साल पहले पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट के तहत जब्त कर लिया था, जिसके बाद हाईकोर्ट के आदेशों पर कार रिलीज कर दी गई। लेकिन जब अभिषेक सिंह अपनी कार लेने यार्ड में पहुंचे तो सिर्फ कार का ढांचा मिला है, कार का सभी सामान गायब हो चुका था। कार ईंटों पर खड़ी नजर आई, जिसके बाद पीड़ित युवक ने एसएसपी कार्यालय में पहुंचकर शिकायती कर कार्रवाई की मांग की, जिसके उपरांत एसएसपी संजीव सुमन ने जांच कर कार्रवाई के आदेश दिए हैं। आज से 2 साल पहले मेरे फादर के ऊपर इन्होंने गैंगस्टर एक्ट लगाया था और जिसके तहत इन्होंने संपत्ति जब्तीकरण में मेरी गाड़ी इन्होंने सीज करी थी और वो गाड़ी इन्होंने सिविल लाइन थाने में सीज करके रखी थी। उसके बाद ये गाड़ी हाई कोर्ट से छूटी क्योंकि उस गाड़ी का मेरे नाम था और मेरे नाम पर कोई केस नहीं था, तो वो गाड़ी हाई कोर्ट ने तुरंत रिलीज का ऑर्डर दिया। जब गाड़ी को हम प्राप्त करने पहुँचे तो उन्होंने बताया कि ये गाड़ी आपकी
यार्ड में खड़ी है पनेटी। जब हम यार्ड पहुँचे तो यार्ड में गाड़ी ईंटों पर खड़ी है, केवल स्ट्रक्चर बचा हुआ है गाड़ी का। गाड़ी में कुछ भी नहीं है, टायर, रिम समेत, AC, डैशबोर्ड समेत सारी स्टेपनी सब गाड़ी बिल्कुल ख़त्म कर दी है लोगों ने। खबर गाजीपुर से, जहां पुलिस ने एक गांजा तस्कर को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने तस्कर के पास से 47 किलो गांजा बरामद किया है। पुलिस ने जमानिया थाना क्षेत्र के अभईपुर मोड़ के तस्कर को गिरफ्तार किया है। पकड़ा गया तस्कर कार में गांजा छिपाकर बिहार ले जा रहा था। पकड़ा गया तस्कर आंध्र प्रदेश का रहने वाला है। कल रात में पुलिस चेकिंग कर रही थी, उसी दौरान एक संदिग्ध गाड़ी आती हुई दिखाई दी जमनिया क्षेत्र में। इंस्पेक्टर जमनिया और हमारी स्वाट सर्विलेंस टीम, क्योंकि आजकल इंटर बॉर्डर हमारी चेकिंग भी चल रही है, सभी जो इंटर स्टेट बॉर्डर हैं उन पर सभी पे चेकिंग चल रही है। जब ये गाड़ी को रोका गया तो जब इसकी तलाशी ली गई और पूछताछ की गई तो इसमें जो व्यक्ति था उसने अपने आप को BSF में कार्यरत बताया तथा तलाशी में उसके पास से करीब 47 किलो गांजा निकला। जब गहनता से पूछताछ की गई तो उसके द्वारा बताया गया कि वह उड़ीसा से इसे खरीदता था, वहाँ सस्ते दामों पर मिलता था तथा उसकी आपूर्ति पूर्वांचल के जनपदों में विशेष रूप से चंदौली, गाजीपुर और बलिया इत्यादि में ये करता था। खबर अलीगढ़ से, अलीगढ़ में ऑपरेशन जागृति के तहत लगातार महिलाओं बालिकाओं को जागरूक करने का काम किया जा रहा है, जिसके तहत महिलाओं को जागरूक करते हुए हिंसा पर चुप्पी तोड़ने का आह्वान किया गया। साथ ही झूठी सूचना न देने की भी अपील की गई। प्रशासन द्वारा चलाए जा रहे इस अभियान का असर भी देखने को मिल रहा है। कई महिलाओं ने पहले दी गई अपनी शिकायतों को वापस भी ले लिया है। ये ADG जोन महोदय आगरा द्वारा ये प्रोग्राम जो है 1 नवंबर से चालू किया था, जिसकी शुरुआत मथुरा जनपद से की गई थी। ये जोन के समस्त 7 जिलों में चल रहा है। इसी में अलीगढ़ रेंज में 4 जिलों के अंदर ये प्रोग्राम है। बेसिकली इस प्रोग्राम के 4 मुख्य उद्देश्य हैं। सबसे पहले महिलाएं किसी भी प्रकार की हिंसा, किसी भी प्रकार के साथ उनके साथ अत्याचार होता है उसके विरुद्ध अपनी चुप्पी तोड़े। दूसरी चीज़, कई बार महिलाओं को आगे करके उनको मोहरा बना के झूठे मुकदमे उनके द्वारा लिखाए जाते हैं, उस संदर्भ में भी वो उनके स्वाभिमान के साथ खिलवाड़े, उसमें भी चुप्पी तोड़ें। तीसरी चीज़, जो नाबालिग लड़के लड़कियों के भागने का विषय होता है उसके अंदर उनमें जागरूकता लाना, अभिभावकों से उनका संवाद होना, सही मार्गदर्शन देना, ताकि उसके जो दुष्परिणाम हैं वो कम से कम हो। खबर कानपुर से, कानपुर के नौबस्ता थाना क्षेत्र में धड़ल्ले से खुलेआम जुआ खेला जा रहा है, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। वायरल वीडियो की शिकायत पर पुलिस आयुक्त ने तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए। वहीं इलाके के थाना प्रभारी निरीक्षक ने जानकारी देते हुए बताया कि वीडियो की जांच कराई जा रही है, जांच कर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। खबर पीलीभीत से, जहां बेलसंडा क्षेत्र में कन्या विवाह अनुदान योजना के नाम पर गरीबों से धन उगाही का गोरख धंधा चल रहा है, जिसका एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। इस वीडियो में कालीचरण नाम का व्यक्ति कन्या विवाह अनुदान योजना का लाभ दिलाने के नाम पर 10,000 लेते हुए वीडियो में देखा भी जा सकता है। हालांकि वायरल वीडियो की पुष्टि प्राइम टीवी नहीं करता, लेकिन योगी सरकार भले ही भ्रष्टाचार मुक्त करने का संकल्प ले चुकी हो, लेकिन कुछ अधिकारियों के संरक्षण में अवैध उगाही का गोरख धंधा लगातार चल रहा है और थमने का नाम नहीं ले रहा है। अलीगढ़ से है, जहां पर उत्तर प्रदेश के राज्य बाल संरक्षण आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर देवेंद्र शर्मा अलीगढ़ पहुंचे। इस दौरान उन्होंने नशा मुक्ति अभियान एवं बाल संरक्षण से जुड़ी योजनाओं की मंडली एवं जिला स्तरीय अधिकारियों के साथ समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने कहा कि यूपी के कॉलेज और स्कूल के बाहर गुटखा, सिगरेट, शराब आदि की दुकान नहीं चलेगी। उन्होंने राइट टू एजुकेशन के तहत प्राइवेट विद्यालयों में 25% गरीबों के बच्चों के एडमिशन की जानकारी प्राप्त की। तो BSC अलीगढ़ ने बताया कि जिले में 3500 विद्यालयों में 2900 बच्चों का एडमिशन हुआ है। वहीं पूरे मामले को लेकर उनके द्वारा अधिकारियों के पैच भी कसे गए हैं। हो रही है और सरकार की योजनाएं सीधी जनता तक पहुंचे, उसकी मॉनिटरिंग करने का काम हम कर रहे हैं, क्योंकि अधिनियम 5 धारा 17 के अंतर्गत बाल आयोग को ये अधिकार है कि बच्चों के विषयों को लेकर वो जांच कर सकते हैं, मॉनिटरिंग कर सकते हैं, जांच की आज्ञा दे सकते हैं, जांच की क्रिया सर लगातार जैसे स्कूलों के बाहर जो शराब की दुकानें और गुटखी वगैरह की दुकानें, उनके लिए आप क्या कर रहे हैं?
उसके लिए हमने गाइडलाइन दी हुई है कि विद्यालयों के सराउंडिंग 100 मीटर तक कोई भी पान बीड़ी सिगरेट गुटखा की दुकान नहीं होनी चाहिए। धारा 77 और 78 के अंतर्गत हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन को यह अधिकार है कि वो उसकी शिकायत करे। अगर कहीं ऐसी दिखती है तो आप लोगों द्वारा संज्ञान में आएगा तो कार्रवाई होगी। तो अभी के प्राइम उत्तर प्रदेश में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। नमस्कार।